हेलो बच्चों, अभी हम लोग मैथमेटिक्स में फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट है रेंज, उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेंज जो फंक्शन में होता है उसका एक बेसिक आइडिया तो हम लोगों को है कि रेंज होता क्या है। लाइक अगर मैं बात करूं तो रेंज को हम लोग समझते कैसे हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन, जैसे मैं बात करूं साइन फंक्शन का, है ना। साइन फंक्शन में बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। साइन फंक्शन को जब हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, है ना, कुछ इनपुट साइन फंक्शन को दिया जाता है तो इससे कुछ आउटपुट आता है, ठीक है। और ये जो आउटपुट आता है, जितनी वैल्यूज आती हैं, वही फंक्शन क्या कहलाता है, रेंज। और जो इनपुट फंक्शन को दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है ना। तो ठीक है, डोमेन और रेंज का एक बेसिक आइडिया तो हमें होता है कि किसी फंक्शन का रेंज या डोमेन बोलना है तो मुझे क्या समझना चाहिए। जैसे साइन फंक्शन से टोटल कितना आउटपुट आएगा, तो आपको पता है कि साइन फंक्शन का रेंज कितना होता है, -1 से लेकर 1 के बीच का, ये रेंज होता है। ऐसे ही कुछ और फंक्शन की बात करें, जैसे मैं बात करूं लाइक सिंपल सा जो फंक्शन आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर फंक्शन का, पता है स्क्वायर फंक्शन का। तो आप जब इसे कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है ना, अब क्या इनपुट दे सकते हैं एक अलग बात है, बट जब इसे कुछ भी इनपुट देंगे तो टोटल जो आउटपुट आता है इससे, वो आउटपुट क्या आता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट। यही क्या कहलाता है इस फंक्शन का रेंज, ठीक है। और जो बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही बात इन फंक्शंस के ग्राफ में भी दिखाई देता है। जैसे मैं बात करूँ साइन फंक्शन ग्राफ का, तो साइन फंक्शन ग्राफ आपको ये याद रहता है, कुछ इस तरह से हम लोग साइन फंक्शन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और निगेटिव भी ऐसे ही चला जाता है -इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखिए, साइन फंक्शन का रेंज का मतलब कि जब साइन फंक्शन को आप ये सारी वैल्यूज देते हैं, साइन आपको आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, देखिए ये सारे आउटपुट देता है ना। और इन्हीं सारी वैल्यूज को, y की जितनी वैल्यूज मिलती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फंक्शन का रेंज। तो अगर हमें रेंज की इतनी समझ है तो उसके बाद बात आती है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, अब इनका अगर रेंज निकालना हो, है ना। रेंज का डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए कि रेंज होता क्या है, डोमेन होता क्या है, सिंपल सी बात होती है। बट बात आती है कि जैसे ये फंक्शंस यहाँ कुछ लिखे गए, अगर इनका रेंज आपको डिसाइड करना हुआ, तो आपको क्या लगता है, कुछ भी यहाँ पे लिख दिया जाए और आप उसका फंक्शन का रेंज बता पाएंगे? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई फंक्शन रैंडमली उठाकर लिख दिया और अब उसका रेंज निकाल पाएंगे, ऐसा होता नहीं है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि ऐसा वाला सिचुएशन देगा तो इसका रेंज हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, है ना। हर फंक्शन का रेंज बता पाए ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक टाइप्स लिखे हैं, है ना, कि किस तरह के रेंज हम निकाल पाएंगे। उसमें पहला टाइप ये है ना। और ये किस बात पे बेस्ड है ये टाइप, तो ये बेस्ड है सिंपली ग्राफ पढ़ने पर। ग्राफ पढ़ने का मतलब कोई फंक्शन ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, तो उसे कितनी वैल्यू देने पर कितना आउटपुट आएगा, इसी को ग्राफ पढ़ना कहते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको, चलिए लाइक कोई भी लॉग फंक्शन ग्राफ पता है, ऐसे मान लीजिए ग्राफ आपने बनाया log ऑफ x टू द बेस 2, मैं कह देता हूँ बेस 2, है ना। अगर इस फंक्शन ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, आपको पता है ये 0.1, 0 होता है, ठीक है। तो मैं अगर इस फंक्शन को कुछ इनपुट दूं, मतलब 2 से लेकर 4 तक की वैल्यू दूंगा, है ना, इस फंक्शन लॉग फंक्शन को अगर मैं 2 से लेकर 4 तक की वैल्यू दूंगा तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, है ना। ये ग्राफ से तो पढ़ लेंगे ना, कैसे पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर लॉग फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, log 2 बेस 2 कितना हो गया, 1, है ना। वैसे अगर x की वैल्यू 4 रखा जाए तो 4 पे ये फंक्शन कितनी वैल्यू देगा, log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब अगर आपने x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक ये सारी वैल्यूज फंक्शन को आपने दिया, तो फंक्शन ने आपको आउटपुट कितना दिया, 1 से बढ़ते बढ़ते 1 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक का आउटपुट मिला 2 तक का। इसी को ग्राफ पढ़ना कहते हैं। तो एक सेक्शन ये होता है रेंज बताने में कि ग्राफ पढ़ के हम रेंज बताते हैं, तो उसी के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन को करके आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर इसका रेंज बताना है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, देखिए ये टाइप कैसे पहचानेंगे। ये जो मैंने टाइप 1 लिखा है उसमें आप देखेंगे x पर सबसे पहले कोई एक फंक्शन वर्क कर रहा होगा। जैसे मैं पूछूं इस एफ एक्स जो फंक्शन लिखा है, इसमें अगर इस फंक्शन में कोई वैल्यू दूंगा तो उस x पे सबसे पहले कौन सा फंक्शन काम करेगा। जैसे मान लीजिए एक्स में रखा -5, -5, -3, -2 कुछ भी, अगर आपने -5 x की वैल्यू रखी तो उस -5 पे सबसे पहले कौन काम करेगा, ये देखिए सबसे पहले मॉडुलस काम करेगा।
फिर क्या होगा, मॉडुलस कुछ आउटपुट देगा, फिर उसमें 4 ऐड होगा, फिर उन वैल्यूज़ पर अंडर रूट फंक्शन काम करेगा, देन उन वैल्यूज़ का नेगेटिव किया जाएगा, देन 6 ऐड किया जाएगा, तब जाके पूरे फंक्शन की वैल्यू डिसाइड होगी। समझ रहे ना? तो ये जो टाइप है पहला वाला, वो इसी तरह से आप पहचानेंगे जी, एक्स पे कोई एक फंक्शन काम करता है, आउटपुट देता है, उन वैल्यूज़ पे कोई और फंक्शन काम करता है, फिर वो आउटपुट देता है, और ऐसे ग्राफ पढ़ते पढ़ते आप कंप्लीट फंक्शन का रेंज डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं कैसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो x है उस पर कौन सा फंक्शन काम किया, मॉड x। आपको पता है कि ये जो नंबर होता है, मॉड x जो फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। जितने हमारे बेसिक फंक्शंस हैं उनका ग्राफ, डोमेन और रेंज हम लोग जानते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली मॉडुलस का ग्राफ हमारे पास है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, है ना। तो मॉड से क्या आउटपुट मिला, देखिए मिनिमम 0 और मैक्सिमम कहाँ तक गया आउटपुट, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब होना क्या है, इन सारी वैल्यूज में 4 ऐड होना है। तो अब बताइए, अगर मॉड एक्स की वैल्यू कोई नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट में है, अगर इसमें आप 4 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर कहाँ आएगा, 4 से लेकर इनफाइनाइट चला जाएगा। यानी ये नंबर कहाँ पर लाई करेगा बताइए, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इन नंबर्स के साथ क्या होना है, आके देखिए यहाँ पे, ये जो भी नंबर्स हैं, इन सभियों का अंडर रूट लेना है। मतलब आप ऐसे बोलिए, अंडर रूट को मिलने वाला नंबर, पता है रेंज और फंक्शन में अगर आप सही से बोलना सीख लें तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए आप सुनिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, रूट फंक्शन को मिलने वाला नंबर कितना है, 4 से लेकर इनफाइनाइट। तो रूट फंक्शन को मिलने वाला नंबर अगर 4 से इनफाइनाइट है तो आउटपुट कितना मिलेगा, ये ग्राफ पढ़ लेते हैं। रूट फंक्शन ग्राफ है अपने पास, ये देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ग्राफ पढ़कर ये सारे रेंज डिसाइड होंगे। तो बताइए रूट फंक्शन का ये ग्राफ है, अगर रूट फंक्शन को आप 4 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू देंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा, पढ़िए, 4 पे रूट ने आपको कितना दिया, 2, और जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैल्यू 2 से बढ़ते 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 कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब आपको पता चला कि ये जो नंबर होगा अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस 4, दैट विल बिलोंग टू समथिंग 2 टू इनफाइनाइट। मतलब आपको पता चला कि ये जो नंबर है, ये नंबर इतना इतना, ये एक नंबर ही तो है, और बेचारा ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, कितना है ये नंबर, तो आप कह रहे हैं कि 2 से इनफाइनाइट के बीच का नंबर है। अब बताइए, अब इस नंबर के साथ क्या होना है, उसमें आपको एक माइनस का मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताइए, अगर कोई नंबर 2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में है, उन सभियों में अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली -2 से -इनफाइनाइट चला जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट आपको पता चला कि दिस नंबर दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 4, है ना, विल बिलोंग टू व्हाट, -इनफाइनाइट से लेकर -2 तक। नंबर लाइन देखते हुए लिख रहा हूँ, -इनफाइनाइट से लेकर -2 तक, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अब इस नंबर के साथ क्या होना है, आके देखिए यहाँ पे, इस नंबर में 6 ऐड करना है। तो आप बताइए, अगर -इनफाइनाइट से लेके -2 तक के नंबर आपके पास हैं, इन सब में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो सारे नंबर 6 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे ना। तो -2 वाला तो 4 पे चला जाएगा, -इनफाइनाइट तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बताइए फाइनल आपको क्या पता चला, 6 माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 विल बिलोंग टू व्हाट, इसकी वैल्यू बिलोंग करेगी आपकी क्या, -इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक बताइए, 4 तक। समझ पाए। तो ये हो गया आपके फंक्शन का रेंज। मतलब ये जो नंबर था, ये जो फंक्शन है ना, नंबर का ये फंक्शन की, इसकी जो वैल्यू आएगी वो -इनफाइनाइट से लेकर 4 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, हो गया रेंज, है ना। तो आपने देखा ये मैं यहाँ पे ग्राफ पढ़ पढ़ के पूरा फंक्शन बना दे रहा हूँ। तो एक इस तरह का सिचुएशन आपको दिया जाता है। मैंने कहा ना कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिचुएशंस हैं जिनका रेंज हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है उस पर नेक्स्ट काम कर रहा है, नेक्स्ट काम कर रहा है, नेक्स्ट काम करता जा रहा है, और आप उसको डिसाइड करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि लॉग फंक्शन है, रूट फंक्शन है, ठीक है। बट अगर x की वैल्यू मैं इस फंक्शन f को दूंगा यहाँ पे,
उस x पे सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन काम करेगा। अब सोच के देखिए, अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, क्या उस 2 पर लॉग काम करेगा? ये बात समझ रहे हैं ना? हर फंक्शन को आप कोई नंबर देते हैं, वो फंक्शन उस पर काम करता है और देन कुछ आउटपुट आता है। यही कहानी हर फंक्शन की होती है। हर फंक्शन ग्राफ पढ़ने की कहानी सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता है ना। तो मैं अगर कहूँ इस f को अगर मैंने कोई नंबर लाइक 2 दिया, तो उस 2 पर सबसे पहले कौन काम करेगा? स्क्वायर फंक्शन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अब बताइए, जैसे बात तो इनफैक्ट ये हो रही है कि इस फंक्शन को आपको अगर कुछ नहीं दिया कि x क्या है, तो आप तो शुरुआत ऐसे करते हैं ना कि भाई x आपका जो नंबर है कुछ नहीं दिया, तो आप कहेंगे भाई यही तो नंबर आप फंक्शन को देने जाएंगे, इस फंक्शन को यही सारे तो नंबर देंगे। अच्छा, कई बार आपको ये लगता है कि फंक्शन का रेंज बताने के लिए पहले उसका डोमेन निकालना होता है। ऐसा नहीं होता, एक स्पेशल टाइप है ना, जहाँ पे ऐसा करते हैं, वरना कहीं भी डोमेन निकाल के रेंज निकाला जाए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता। इस फंक्शन में अगर आपको वैल्यू रखना है तो आपके पास रखने के लिए वैल्यू कितनी है? माइनस से इन्फाइनिटी तो है, ठीक है। शुरुआत तो यहीं से करेंगे ना। अब इन x के साथ सबसे पहले क्या होगा? इनका स्क्वायर होगा। तो अब बताइए, माइनस इन्फाइनिटी से इन्फाइनिटी तक के नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली निगेटिव वाला स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल आउटपुट आएगा 0 से लेकर इन्फाइनिट तक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर विल बी फ्रॉम 0 टू वॉट? इन्फाइनाइट। अब बताइए, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना है? 4 ऐड होना है। तो एक्स स्क्वायर अगर 0 से इन्फाइनाइट का नंबर था, 4 ऐड करेंगे तो 4 यूनिट आगे चला जाएगा पूरा इंटरवल। एक्स स्क्वायर प्लस 4 विल बिलोंग टू समथिंग 4 टू वॉट? इन्फाइनाइट। अब आप बताइए, इस नंबर के साथ क्या होना है? इन सारे नंबर्स के साथ क्या होना है? इनका अंडर रूट लिया जाना है, या ऐसे बोलिए, अंडर रूट को मिलने वाले नंबर्स 4 टू इन्फाइनाइट है, और अंडर रूट फंक्शन मेरे पास है पहले से, है ना। अंडर रूट फंक्शन है। इवन ये भी मैं ग्राफ से ही बोल रहा हूँ, लेकिन आसान था तो डायरेक्ट बोल दिया। तो रूट फंक्शन को मिलने वाला नंबर अगर 4 से इन्फाइनाइट है, रूट फंक्शन अगर 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक के नंबर दिए जाए, ऑब्वियसली आपको क्या आउटपुट मिलेगा? देखिए, रूट फंक्शन को 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक की वैल्यू दी जाएगी तो आउटपुट आएगा 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक, ठीक है। ये हो गया आपका समथिंग 2 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना। अब अरे इसके साथ फिर क्या होना है? ऑब्वियसली माइनस का मल्टीप्लाई होना। तभी मैंने बताया, अगर 2 से इन्फाइनाइट का नंबर है, माइनस करेंगे तो -8 से क्या आ जाएगा? -2। नंबर लाइन दिखते रहना चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 विल बिलोंग टू समथिंग माइनस इन्फाइनाइट टू वॉट? -2। अभी क्या होना इन नंबर्स के साथ? देखिए, इनके साथ क्या होना? 10 ऐड होना है, ठीक है, ऐड कर देते हैं। और 10 ऐड करेंगे तो पूरा इंटरवल कहाँ चला जाएगा? आगे। तो ठीक है, नेक्स्ट मैं चलिए इधर लिखता हूँ, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, ऐसे लिख देते हैं, 10 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 विल बिलोंग टू व्हाट? माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या 8 तक की वैल्यू मिलेगी। अब समझिए, अब इन नंबर्स के साथ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इन नंबर्स के साथ क्या होना है? ये सारे नंबर्स पे लॉग फंक्शन काम करेगा। ये जितना आउटपुट देगा उन सब पे कौन काम करेगा? लॉग फंक्शन, यही ना। लॉग फंक्शन ग्राफ हम लोग को पढ़ने आता है। लॉग फंक्शन 2 बेस वाला जो लॉग है वो अपने पास पड़ा हुआ है, ये दिस इज 1, है ना। अब बताइए, आइए पढ़ते हैं। लॉग को मिलने वाला नंबर, लॉग को दिया जाने वाला नंबर कितना है? ये रहा। तो लॉग को मिलने वाला नंबर है -इन्फिनिटी से लेकर समथिंग 8 तक। ध्यान दीजिएगा, लॉग को आप -इन्फिनिटी से लेकर 8 तक का नंबर दे रहे हैं, लेकिन लॉग इन पे तो वर्क ही नहीं करेगा। अगर लॉग को आप ये वैल्यू देंगे तो उस पर काम ही नहीं करेगा, कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। लॉग आपको आउटपुट कहाँ से देना शुरू करेगा? जब आप इसको 0 से लेके 8 तक की वैल्यू देंगे, तो हो गया काम ना। और लॉग को अगर आप 0 से लेकर 8 देंगे तो ऑब्वियसली 2 बेस वाला लॉग है, तो 8 पे कितनी वैल्यू देगा? 3। और 0 के जस्ट राइट में कितना वैल्यू देगा लॉग? -इन्फिनिटी। तो टोटल आउटपुट कितना मिल रहा है आपको? -इन्फिनिटी से बढ़ते 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 कहाँ तक है बताइए? 3 तक ना। तो ठीक है, इसका मतलब आप कहेंगे लॉग टू द बेस 2 10 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 will belong to what? Obviously -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। दिस इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन, है ना। तो आप देखेंगे कि इस पूरे जितना भी इसमें मैंने अभी पिछले पेज पे शो किया था, जितने भी क्वेश्चन थे, सबको आप सिंपली ग्राफ पढ़ पढ़ के कर सकते हैं। और ये इजीएस्ट और बेस्ट वे होता है।
क्योंकि हमें फंक्शन को डील करना होता है तो हमें अपने फंक्शंस को पूरी तरह से डील करने आना चाहिए, है ना, कि कौन फंक्शन क्या लेता है, क्या देता है, कब काम करेगा, नहीं काम करेगा, सब कुछ मुझे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसमें से कुछ एक और क्वेश्चन कर देते हैं, फिर अगले टाइप पे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जिनका रेंज हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ एक सवाल ठीक है, ये साइन इनवर्स को इसी को कर देते हैं, डी वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एफ फंक्शन को बनाने में कौन कौन से बेसिक फंक्शन यूज हुए हैं, साइन इनवर्स यूज हुआ है, लॉग फंक्शन यूज हुआ है, स्क्वायर फंक्शन यूज हुआ है, सारे यूज किए गए हैं और हम लोग इन सारे फंक्शंस को जानते हैं पहले से, सबके ग्राफ वगैरह जानते हैं। ठीक है, अब इसका शुरुआत करना तो ऑब्वियसली एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है और उन सारे नंबर से क्या होना है, सबसे पहले स्क्वायर, तो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो नंबर है आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट है, जानते हो। इवन ये भी बात मैं ग्राफ से ही बोल रहा हूँ, बट क्योंकि बहुत आसान है तो इसको मैं नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर ग्राफ यही होता है ना, एक्स को आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, क्या होना है उसके साथ, माइनस का मल्टीप्लाई होना है, तो ऑब्वियसली बताइए माइनस एक्स स्क्वायर जो नंबर है 0 से इनफाइनाइट के नंबर को अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। तो वेरी सिंपल, दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू 0 क्लोज, देन व्हाट, टू ऐड करना है, जो माइनस एक्स स्क्वायर नंबर में टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर विल बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर व्हाट 2 तक। ठीक, अभी इन नंबर्स के साथ क्या होना है आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन नंबर्स के साथ क्या होना है, लॉग लेना है इनका 10 बेस वाला। तो सिंपल ना, 10 बेस का लॉग तो हम लोग को पता ही है, 10 बेस का लॉग का ग्राफ यही तो होता है, ये दिस इज 1,0। ठीक है, तो देख, लॉग फंक्शन को मिलने वाला नंबर माइनस इनफाइनाइट से 2 है, ध्यान दीजिएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2। तो यहाँ पे देखिए 2 कहीं इधर है, माइनस इनफाइनाइट कहीं इधर है, तो ये लॉग फंक्शन अगर आप माइनस इनफाइनाइट से 2 देंगे तो लॉग इन पे तो काम ही नहीं करेगा, आउटपुट ही नहीं देगा। आउटपुट कब देगा लॉग फंक्शन, जब आप उसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक की वैल्यू दे रहे होंगे। ऑब्वियसली आपका जो ये नंबर है लॉग टू द बेस 10 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नंबर बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। ऑब्वियसली 2 पर कितनी वैल्यू देगा, log 2 बेस 10, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 से छोटी है, क्योंकि 10 पे 10 पर log आपको 1 देता, तो ऑब्वियसली 1 से छोटा है। नेक्स्ट, अब इन नंबर्स के साथ क्या होना है, इन नंबर्स का साइन इनवर्स लिया जाएगा, इन नंबर्स पे काम करेगा कौन फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन। तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स का ग्राफ भी तो अपने पास है, ये है साइन इनवर्स का ग्राफ, दिस इज पाई बाई 2 and this is something 1, this is minus 1 and this is minus pi by 2। कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स को मिलने वाला नंबर या साइन इनवर्स को दिया जाने वाला नंबर कितना है आपके सामने पड़ा हुआ है, तो ग्राफ पढ़ लीजिए ना। यदि साइन इनवर्स को आप ये नंबर दे रहे हैं, ये नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से समथिंग, इसकी वैल्यू 0.3 समथिंग होती है, बट मैं 0.3 लिखूंगा नहीं, बस समझने के लिए, मतलब 1 से छोटा है ना। तो साइन इनवर्स फंक्शन को आप दे रहे हैं, ग्राफ पढ़िए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर समथिंग इधर तक की वैल्यू, यहाँ तक की। तो साइन इनवर्स इन सारी वैल्यूज में से इन पे तो काम ही नहीं करेगा, काम कहाँ से करना शुरू करेगा, जब उसे -1 मिलेगा तो -π/2 देगा, और जैसे जैसे साइन इनवर्स को ये सारी वैल्यूज आप देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो साइन इनवर्स आपको आउटपुट के तौर पे दे देगा -π/2 से ये वैल्यू, है ना। इसका मतलब फाइनली रेंज आपका आ गया, जो भी फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ log of 2 minus x square to the base 10 will belong to what, -π/2 से लेकर साइन इनवर्स log of 2 to the base 10। That's it, ये रेंज हो गया, है ना। तो ठीक है, डिसाइड हो गया सारा कुछ, है ना। तो एक ही तरीका होगा, इसके बेसिस पे आप बाकी जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो रेंज में आएगा, नेक्स्ट टाइप होगा, वहाँ पे अप्रोच एकदम अलग होगा, है ना। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। है ना,
जैसे अब ये सारे क्वेश्चन से आप सेम तरीके से पढ़ते जाएंगे कि साइन की वैल्यू क्या है, उससे कॉस काम करेगा, लॉग काम करेगा, रूट काम करेगा, जो भी आने चला है। अब ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये एकदम अलग तरह का फंक्शन है। यहाँ पे अगर इस फंक्शन किसी को अगर मैं कोई वैल्यू दूंगा तो ऐसा नहीं कि उसके कोई एक फंक्शन काम करेगा, ऐसा नहीं है ना। किसी को देख लीजिए, लाइक किसी को देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ की मैं रखता हूँ लाइक π/2, उस π/2 पे कोई एक फंक्शन काम करे ऐसा नहीं है। अगर कोई एक काम करता, लाइक कि x आपने इसे कोई नंबर दिया तो उस पे कोई एक फंक्शन काम कर रहा है तो आपको पता होता है कि वो कितना आउटपुट देगा, देन उस पर नेक्स्ट काम करता है तो डिसाइड कर पाते हैं। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ये जो पूरा सवाल बेस्ड है वो किस सिचुएशन, किस टाइप पे बेस्ड है, मैं यहाँ पे इसके थ्योरी बताता हूँ। देखिए एक फंक्शन होता है इस तरह का, लीनियर अपॉन लीनियर। देखिए कैसे रेंज पढ़ा जाता है ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे लीनियर अपॉन लीनियर सिस्टम दिया जाए, इसको पूरा मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ, तो एक कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या पहुँचेंगे आप। लाइक मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ एफ एक्स फंक्शन है 2x - 1/x-1 एंड x की वैल्यू मैंने दिया लाइक कुछ भी 2 से 5 दे दिया, है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू x + 3/2x - 5 और x की वैल्यू चलिए दे दिया मैंने -1 से लेकर समथिंग 2 तक। और एक फंक्शन मैंने दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1/x-1 और x बिलोंग्स टू दे दिया चलिए -1 से लेकर 2 तक। मैं आपसे पूछूं कि इनके रेंज बताइए, कि जितने फंक्शन लिखे हैं रेंज मतलब क्या। इस फंक्शन को अगर मैं ये सारी वैल्यू दूंगा तो कितना आउटपुट मिलेगा, इस फंक्शन को ये इनपुट दूंगा तो कितना आउटपुट मिलेगा, इसे इतना दूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, यही ना। इस सवाल को भी आप जैसे पिछला तरीका मैं कर रहा था ऐसे कर सकते हैं। पहले इसको अलग करेंगे, है ना, डिवाइड कर लेंगे, फिर x की वैल्यू इतना है तो उसके साथ क्या होना है, क्या होना है डिसाइड करके पूरा रेंज चला है। लेकिन मैं इसका कंक्लूजन आपको फाइनल बता दे रहा हूँ। जैसे लीनियर बाय लीनियर में क्या खास बात होती है कि ये फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज करेगा या तो हमेशा डिक्रीज करेगा। और कोई फंक्शन अगर लगातार इंक्रीज कर रहा है और उसका अगर रेंज बताना है तो ऑब्वियसली दो वैल्यू, जैसे मान लीजिए ए टू बी में रेंज बताना है तो ए पे वैल्यू निकालिए, बी पे वैल्यू निकालिए, मिन मैक्स आएगा रेंज बता देंगे, है ना। तो जब इससे हम लोग प्रॉपर काम करेंगे इससे, तो फाइनल कंक्लूजन ये बनता है कि लीनियर बाय लीनियर फंक्शन अगर रेंज बताना है, एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या करिए इस फंक्शन का केवल एंड पॉइंट से वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। एंड पॉइंट से जैसे इसका रेंज बताना होगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा फंक्शन एफ का 2 पे वैल्यू निकालूंगा और 5 पे वैल्यू निकालूंगा। यानी कि जैसे इसकी बात करनी है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। इस फंक्शन की अगर बात करनी है तो मैं आपको फाइंड करूँगा f2, बताइए f2 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और f ऑफ 5 बताइए कितना आएगा, 5, 9/4, ठीक। सिमिलरली इसका भी रेंज बताना है, मैं यही काम करूँगा, पहले यही लिख देते हैं। f ऑफ -1 निकालूंगा मैं, f ऑफ -1 कितना आएगा देखिए, अब दिस इज 2 -7, तो 2/7 हो जाएगा माइनस। और f2 की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, f2 हो जाएगा 5 और हो जाएगा -5। और इस केस में भी यही काम करेंगे, f ऑफ व्हाट -1 निकाल लेते हैं, कितना आएगा, -1 पे फंक्शन की वैल्यू आएगी कितनी, 1/2 और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 5 कितना आ गया। मैं इसका बस कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ कि लीनियर बाय लीनियर, जैसे फंक्शन मैंने कहा ना कि रेंज पढ़ा कैसे आता है, लीनियर बाय लीनियर का कंप्लीट डिस्कशन करिए, सीखिए, तो फाइनल कंक्लूजन यही आता है कि लीनियर बाय लीनियर का अगर रेंज बताना है तो जो वैल्यू दे रहे हैं उसका केवल एंड पॉइंट उसे दीजिए, दोनों आउटपुट आएंगे। अब जो रेंज होगा उन दोनों नंबर्स की या तो बीच में रहता है या तो बाहर का आउटपुट आता है, फिक्स है। और इस सिचुएशन को मैंने समझ लिया, जान लिया, तो इससे बेस्ड सवाल कैसे बनते हैं अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे आपने इस फंक्शन का भी एंड पे वैल्यू निकाल लिया, इसका भी एंड पे वैल्यू निकाल लिया, इसका भी एंड पे वैल्यू निकाल लिया। जैसे यहाँ आया 3 और 9/4, यानी एक आउटपुट आ रहा है 9/4 और एक आ रहा 3। अब रेंज में 9/4 और 3 के बीच में बताऊं कि 9/4 से -इनफाइनाइट और 3 से इनफाइनाइट बताऊं, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, इस केस में जो रेंज आएगा वो आएगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी 9/4 और 3 के बीच में ये रेंज आएगा। ये इस केस में जो दो नंबर आए -5 और -2/7, -5 और -2/7,
रेंज इनके बीच में आएगा, ना कि बाहर आएगा। कैसे बता रहा हूँ, देखिए इसका रेंज आएगा कितना, -5 आया 2 पे ना, तो -5 से लेकर -2/7 ये रेंज आएगा। और इस थर्ड वाले का रेंज देखिए 2 नंबर आया ना आपके पास, 1/2 एंड 5। रेंज आप इस बार बताएंगे 1/2 से -∞5 से इनफाइनाइट। पहले लिखता हूँ, इसका रेंज आप बता रहे होंगे -∞ से लेकर 1/2 तक, यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट, ये रेंज बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल तरीका है। देखिए अगर इस फंक्शन से आप आउटपुट ले रहे हैं अपॉन में x-1 है, तो ये फंक्शन आपको इनफाइनाइट जैसा आउटपुट तब देता जब आप इसे 1 के आसपास की वैल्यू देते, मतलब जब इसका डिनोमिनेटर 0 के करीब जा रहा होगा तभी नहीं आपको इनफाइनाइट जैसा आउटपुट देगा। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 के करीब जा रहा होगा तभी ना इनफाइनाइट आउटपुट में आएगा। तो इसका डिनोमिनेटर 0 के करीब जाएगा कब, जब आप इसे 1 दे रहे होंगे ना। तो आपने जो वैल्यू इसे दी हुई है, क्या इसमें कहीं 1 है क्या, 1 तो है ही नहीं। तो अगर आपने इसे 1 के आसपास की वैल्यू दी ही नहीं तो आपको इनफाइनाइट देगा कहाँ से। तो इसका मतलब जो दो आउटपुट आए उसके बीच की वैल्यू बताएंगे ना, बाहर तो बता ही नहीं सकते, समझ गया ना। वैसे ये आपको इनफाइनाइट जैसा आउटपुट कब देगा, जब आप इसको 2.5 के आसपास की वैल्यू दिए होते। बट आपने इस फंक्शन को जो दिया है इसमें तो 2.5 है ही नहीं, मतलब आपको रेंज में इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैंने बीच में बता दिया। ये आपको इनफाइनाइट जैसा आउटपुट तब देगा जब आप इसे 1 के आसपास की वैल्यू दे रहे होंगे। तो जो इनपुट इसे आपने दिया उसमें 1 तो पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट 1 की जब आसपास की वैल्यू इसे दे रहे होंगे, ये 0 के करीब होगा डिनोमिनेटर, तो वैल्यू इनफाइनाइट तो जाएगी ना, है ना। ऐसे लीनियर बाय लीनियर का हम लोग रेंज डिसाइड कर लेते हैं इजीली। कहीं भी आया सीधे एंड पॉइंट रखेंगे, जो आउटपुट आ गया तो बीच में बताएंगे तो बाहर बताएंगे। हो गया डिस्कस। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा, अब इस पे सवाल बेस्ड होंगे आपके। तो ये टाइप हुआ रेंज का जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन ए है ना। अब देखिए ये लीनियर बाय लीनियर दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, नीचे वाले को भी मैं बना देता हूँ साइन स्क्वायर, तो आएगा आपका 2 sin स्क्वायर एक्स अब +5/3 +1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये आपका सवाल बन गया, सीधे मैं लिखता हूँ 2t + 5/4 - t वेर t बिलोंग्स टू, आपने क्या किया साइन स्क्वायर को t कह दिया, और साइन केवल -1 से 1 के बीच में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आउटपुट आएगा 0 से 1। तो t की वैल्यू होगी कितनी, 0 से 1। लीजिए क्या लीनियर बाय लीनियर नहीं बन गया, और t पे कंडीशन क्या 0 से 1। तो इसका जैसे ही आउटपुट बताना है सीधे आप 0 पे इसकी वैल्यू बताइए, f(0) कितना हो जाएगा बताइए, ऑब्वियसली 5/4। f(1) कितना हो जाएगा बताइए, 7/3। अब आपको रेंज या तो इसके बीच में बताएंगे या तो बाहर, तो ऑब्वियसली बाहर तो तब जाते जब आप इसे 4 दे रहे होते, तो 4 तो आपने इसे दिया ही नहीं, तो रेंज क्या आ गया बताइए, सिंपल 5/4 से लेकर 7/3 के बीच में। हो गया डिसाइड। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं सब में आप यही अप्रोच लगा सकते हैं, सारे के सारे लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। जैसे मैं अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए ये फिलहाल तो आपको लीनियर बाय लीनियर नहीं दिख रहा, लग रहा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, लेकिन जैसे ही आप x² + 4x को t मानेंगे, तुरंत t को पढ़ भी लीजिए, x² + 4x का ये ग्राफ है, दिस इज -4 एंड 0, ये -2 होगा, -2 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, देखिए 4 - 8 दिस इज -4। तो t की वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगा वही तो t का वैल्यू होगा, और क्वाड्रेटिक को पढ़िए ना, इसकी वैल्यू कितनी है, क्वाड्रेटिक की वैल्यू मिनिमम -4 और मैक्सिमम इनफाइनाइट, यानी t की वैल्यू आ गई आपकी -4 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और आपका ये फंक्शन बन गया f(x) = what, t - 7/t + 5। लीनियर बाय लीनियर आ गया, t पे कंडीशन पता है, तो सिंपली आप क्या बताएंगे, f(-4) की वैल्यू बता दीजिए, -4 पे कितना आएगा, -11 और -11। इनफाइनाइट अगर इसे दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट क्या आएगा वैल्यू 1। अब बात आती है कि आप -11 और 1 के बीच का आंसर बताएंगे कि बाहर का। आपको ये इनफाइनाइट तब देता जब आप इसे -5 दिए होते, बट आपने क्या -5 इसे दिया है क्या, नहीं दिया, इसका मतलब रेंज क्या आएगा, इसके ऑब्वियसली बीच में आएगा, तो हो जाएगा
देखिए अच्छा -11 को मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि -11 मिला है -4 पे और -4 पे क्लोज है। 1 मिला है इनफाइनाइट पे ओपन होता है, इसलिए 1 की जो वैल्यू है उस पर हम लोग क्या करेंगे, समझ गया कि नहीं। तो ठीक है, अब जितने भी सवाल है कि अब ये भी ऊपर ये फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, लीनियर बन गया। यहाँ पे देखिए ये हिस्सा, अगर इस हिस्से को मैं कंबाइन कर लूँ, इसको टी मान लूँ, तो इसका मुझे पता है आउटपुट -2 से 2 होगा, और इसको टी मानते क्या फिर से लीनियर बन गया। तो आपने देखा यहाँ पे एक मैंने आपसे रेंज डिस्कस किया जो किस कॉन्सेप्ट बेस्ड था, लीनियर बाय लीनियर का हमने एनालिसिस किया, समझा उसको, और उसको अप्लाई करके कई सारे सवाल कर लिए, ठीक है ना। ये एक रेंज का टाइप हुआ। तो ऐसे कुछ एक टाइप्स होते हैं जिसका सवाल हम लोग कर सकते हैं। रेंज में कुछ भी रैंडमली लिख दिया जाए, उसका रेंज आप निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं इसी सवाल में इनटू में कुछ लाइक 10x कर दूँ, अब पता नहीं उसका रेंज निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, कुछ कंफर्म नहीं है ना, ठीक है। और वैसे ही एक मैं और टाइप आपको डिस्कस कर देता हूँ लास्ट। जैसे कि मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, ये भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बेस्ड है। अब ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक रखे हैं, और कुछ केसेस होते हैं, बट ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिस पे सेट होते हैं मैंने यहाँ पे रख दिया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं tan प्लस कॉट है ना, tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब सोच के देखिए कि अगर मैं इसमें सोचना चाहूँ कि यार एक्स पे कोई एक फंक्शन काम कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे तो एक्स पे जैसे इसी को देखें तो कॉस भी काम कर रहा है, tan भी काम कर रहा है, तो उसका कितना आउटपुट आएगा तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ लीनियर बाय लीनियर जैसा सिचुएशन है नहीं यहाँ पे। अब बताइए किस पे बेस्ड है, इसके पीछे की थ्योरी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को डील करना जानता हूँ x प्लस 1/x, है ना, ये सवाल हो जाएगा। अब इस पे प्रॉपर सवाल सेट किए जाते हैं आपके जे एडवांस में 2022 में, इस पे एक मोर देन वन करेक्ट बहुत अच्छा सवाल बनाया हुआ है। अब देखिए इसको डील करने का मतलब क्या हुआ समझिए। अगर इस ग्राफ को मैं पूरी तरह से समझ लूँ कैसे डील करना होता है, यही प्रोसेस मैं अप्लाई कर दूँगा, समझ रहे ना। कैसे, देखिए मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाना तो कुछ एक डेरिवेटिव की मदद ले ले रहा हूँ, जैसे इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जीरो करेंगे डेरिवेटिव को तो प्लस माइनस 1 आएगा। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए एक तो डेरिवेटिव 1 एंड -1 पे जीरो हो रहा है। अगर मैं इस फंक्शन के वैल्यू की बात करूँ आपसे, बताइए जीरो पे तो नॉट डिफाइंड है, जीरो के राइट में अगर मैं बात करूँ, जीरो के राइट में ऑब्वियसली ये वैल्यू होगी प्लस इनफाइनाइट, ये बेचारा जीरो है तो टोटल मिला के तो प्लस इनफाइनाइट होगा, यानी कि जीरो के राइट में आपके फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही, इनफाइनाइट, है ना। और जब x की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाते 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 इनफाइनाइट पे जाके देखिए तो इनफाइनाइट पे ऑब्वियसली यार ये बेचारा गायब हो जाएगा। इनफाइनाइट यार बहुत बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये किसी काम का रहेगा क्या, है कि नहीं, गायब हो जाएगा। जो कुछ वैल्यू मिलेगा इसी से मिलेगी, है ना। तो आपने देखा जीरो के राइट में भी इनफाइनाइट दिया, जीरो इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट दिया, यानी मेरा ग्राफ ऐसे आएगा और घूमते हुए ऐसे चला जाएगा। और बात आती है ऐसे मुड़ के वापस जब जाना है तो आपको ये हो सकता है यार कि मैं तो कहूँगा कि ऐसे ग्राफ आया और ऐसे चला जाता है, ऐसा ग्राफ बनता है। हो सकता है आप कहें कि नहीं एक ही बार आपने क्यों मोड़ा, आप 10 बार मोड़ दीजिए ना, ऐसे घूमे 5-6 बार घूमते हुए फिर चला जाए इनफाइनाइट। बट किसी ग्राफ में जो टर्न कितनी बार आना है वो डेरिवेटिव डिसाइड करता है। तो आपने देखा केवल 1 पे डेरिवेटिव 0 है पॉजिटिव में, इसीलिए मैंने एक बार टर्न किया और ग्राफ को वापस भेज दिया, ये ग्राफ बन गया दिस इज 1, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2। और वैसे अगर मैं जीरो माइनस पे बात करूं तो ये दे देगा माइनस इनफाइनाइट, ये कुछ नहीं है माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट पे ये देगा माइनस इनफाइनाइट, ये देगा जीरो के करीब। तो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, है ना, या कह लीजिए ऑड फंक्शन तो जो यहाँ बना वही यहाँ बनेगा। और ये जो टर्न हुआ है ये टर्न आया है कहाँ पे, -1 पे, और वैल्यू कितनी है -2। तो मैंने देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब इसको रट लीजिए आप, कभी भी फंक्शन प्लस 1 सेम फंक्शन को डील करना हुआ, ध्यान रखिएगा, फंक्शन प्लस 1 सेम फंक्शन को डील करना हुआ तो जल्दी से आपको उसमें देखिए दो टर्निंग पॉइंट आया करेंगे हमेशा, और उसका शेप हमेशा ऐसा आएगा कि जीरो के करीब इनफाइनाइट दे रहा होगा और इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट दे रहा होगा। तो शेप ऐसे आके ऐसे जाना है, ऐसे आके ऐसे जाना है, ये शेप फिक्स है, हर बार ऐसा होगा। कहाँ टर्न किया डेरिवेटिव निकाल लीजिए ना, और टर्निंग पॉइंट वैल्यू कितनी है। अब बताइए इस फंक्शन का मुझे रेंज पढ़ना होता तो नहीं पढ़ लूंगा, इस फंक्शन का रेंज आया जब आपने उसे पॉजिटिव वैल्यू दिया तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू मिला, नेगेटिव दिया तो -2 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक की वैल्यू मिला। मतलब रेंज क्या मिला, 2 से इनफाइनाइट और -2 से माइनस इनफाइनाइट, यही ना। तो
इस सिस्टम को डील करना मैंने आपको बताया। अब ऐसा भी नहीं कि इसमें रट लिया और सवाल होने लग जाए, ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। अब देखिए मैं इसको कैसे अप्लाई करता हूँ इन सवालों में। जैसे कि पहला ही सवाल करना है ना, ये तो एकदम अलग सा ही हो गया है, यहाँ पे कोई x प्लस 1/x जैसा तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम पे इसे सेट करूँगा। देखिए कैसे सेट कर रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो सेम फंक्शन तो ऊपर भी चाहिए ना, तो बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1 कर लेते हैं, और इसे तो डील करना आ गया हम लोगों को। कैसे देखिए, अब जैसे ही मैं इसको डील करना होगा, t प्लस 1/t वाली सिचुएशन है, और t बिलोंग्स टू, आपने t किसको माना, इसको, और ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कि 2 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू है, 2 से लेकर इनफाइनाइट। मतलब आपको इस वैल्यू का आउटपुट पढ़ना है, इस फंक्शन का आउटपुट पढ़ना है, और t की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट है। इसका ग्राफ अभी तो आपने बनाया था, t प्लस 1/t, ये तो ग्राफ बनता है। अब निगेटिव में बना नहीं रहा, ये 1 हुआ। तो अगर इस फंक्शन को आप 2 से लेके इनफाइनाइट की वैल्यू दिए हैं, तो आपको आउटपुट कितना मिला, 2 पे मिल जाएगा कितना, 5/2। तो देखिए ये हिस्सा जो आपका आया, इसकी वैल्यू आ गई 5/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 से इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 से इनफाइनाइट। और 5/2 से इनफाइनाइट में अगर एक घटा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका रेंज आ गया आपका 3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक लीजिए, हो गया, है ना। तो जो आपने पढ़ा उसके चीज़ों को सेट करना सीखा जाता है, थोड़ा बहुत तो घुमाकर सवाल मिलता ही है। अब जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर दूँ, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट हाँ यहाँ पे एक फंक्शन tan है और यहाँ पे उसी का रेसिप्रोकल है, तो कुछ तो मामला सेट हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ tan x प्लस 4/tan x कर देता हूँ, 3 को अलग करते हैं। अब बताइए, अब फिर से ये सिस्टम तो वही हो गया जो आपने अभी डील किया था। कैसा सिस्टम हो गया, t प्लस 1/t वाला सिस्टम हो गया, और जिसमें t बिलोंग्स टू है आपका -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्योंकि इस बार आप t किसको कह रहे हैं, tan x को, और tan x की वैल्यू क्या होती है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है ये बात। अब देखिए मैं इसको कैसे डील करने जा रहा है ना। अच्छा यहाँ 4 है ना, 4। देखिए अब यहाँ पे t प्लस 1/t नहीं है, मैंने इसीलिए कहा ना इसको जल्दी से देख लिया करिए ना। इसका जब ग्राफ बनाने जाएंगे ना, देखिए मैं बना दे रहा हूँ, इसका शेप वही होना है, शेप वही होना है, बस ये टर्निंग पॉइंट को चेंज हो जाएगा ना। टर्निंग पॉइंट क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, यहीं पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 - 4/t² बराबर 0। t की वैल्यू आ गई प्लस -2, यानी ये टर्निंग पॉइंट हो गया 2, ये हो गया -2। 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू देखा, देखिए कितना आएगा, 2 पर कितना आएगा 4, और -2 पे कितना आ गया -4। तो बताइए इस फंक्शन को, इस फंक्शन ग्राफ आपके सामने पड़ा हुआ है, तो इसे अगर आप -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट देंगे तो आउटपुट आया 4 से लेकर इनफाइनाइट और -4 से लेकर -इनफाइनाइट। यानी इस फंक्शन को आपने तो पढ़ लिया, क्या आया ये फंक्शन की वैल्यू, प्लस -4 के बाहर, -4 से छोटा और 4 से इनफाइनाइट। 3 ऐड करेंगे तो -4 वाला -1 पे चला आएगा, 4 वाला 7 पे चला जाएगा, बाकी बाहर पे जाना ही है। तो बताइए इसका रेंज नहीं पता चल गया, दिस बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू व्हाट, कितना था, -1 यूनियन 7 से इनफाइनाइट, लीजिए हो गया डिसाइड। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। और एक लास्ट एक को बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जब tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है ना, अब कुछ भी करेंगे इसमें डेरिवेटिव वगैरह करेंगे, उलझ के रह जाएंगे, है ना। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, अगर मैं इसको करूँ tan स्क्वायर x अब प्लस 4/sec² x, है कि नहीं। अब यार tan स्क्वायर में तो sec स्क्वायर बना ही सकते हैं, या sec स्क्वायर को tan स्क्वायर बना लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो अगर मैं ऐसा करूँ, दिस इज 3, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर देता हूँ 1 + tan स्क्वायर, लीजिए यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस 1 कर दे रहा हूँ, अब प्लस यहाँ पे कर दे रहा हूँ 4, 1 + tan स्क्वायर x प्लस इसको 2 कर देता हूँ। अब देखिए इस हिस्से को तो आप पहचानने लग गए, इसको अगर मैं t कहता हूँ, t, ये हो गया t प्लस 4/t, और t बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा इसको आपने t माना है, तो ये tan स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट है, एक ऐड करेंगे तो 1 से इनफाइनाइट आएगा, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 1 से इनफाइनाइट। मतलब इसका आउटपुट पढ़ना है, और t की वैल्यू है 1 से इनफाइनाइट। अभी तो इसका ग्राफ बनाया था, तो फिर से बना देते हैं ना वही सेम ग्राफ, बस एक ही हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये आपका टर्निंग पॉइंट 2 पे आया था, है ना। और इस फंक्शन को आप इस बार 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू दे रहे हैं, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, देखिए 1, ये 2 पे 4 है,
तो आउटपुट आपको मिलेगा 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब इस हिस्से का आउटपुट हुआ 4 से इनफाइनाइट, मतलब इस हिस्से का आउटपुट हुआ 4 से इनफाइनाइट। अब 4 से इनफाइनाइट में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो गया इसका रेंज बताइए, 6 से लेकर इनफाइनाइट, है ना। इस तरह से रेंज में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक सिचुएशंस होती हैं, मैंने 2-3 डिस्कस किया, 2-3 ऐसे और होते हैं, उन सिचुएशंस को आप सही से समझते हैं, उनके बेस्ड क्वेश्चन आता है और थोड़े बहुत फेरबदल ऐसे करते रहता है, एज इट इज तो नहीं देगा, है ना। और रेंज में रैंडमली कुछ भी लिख दिया जाए तो उसका रेंज बता पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।